एवरीवन, मैं हूं निकी। ये है गांधी जी और हम हैं सौराष्ट्र में। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि मैं गई थी द्वारकाधीश मंदिर, भेट द्वारका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ले लिए हैं मैंने द्वारकाधीश के दर्शन। चलो फिर अब पकड़े हम NH51। सोमनाथ। Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go, don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints in the sand. Let's make miracles. Come hold my hand. Let's find something new, me and you. Blue is the sky, like the color of your eyes. Blue is your heart. It's been like that from the start. Say you'll stay till the morning light. I'll help you through the fight. Let's make footprints in the sand. Let's make miracles. सॉरी, आप गाना एंजॉय कर रहे थे और मैं बीच में थोड़ा इंटरप्ट करूंगी। मैं पहुंच गई हूँ मूल द्वारका, जहां भगवान कृष्ण का एक मंदिर है। कृष्ण भगवान ने अपने मित्र सुदामा को घर छोड़कर द्वारका लौटते समय यहाँ आराम किया था। अब चलते हैं गांधी जी के घर कीर्ति मंदिर। यहाँ जहाँ स्वास्तिक बना हुआ है ना, वहीं पुतली बाई ने गांधी जी को जन्म दिया था। गांधी जी का घर देखकर मैं सुदामा का घर देखने आई हूँ। सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हजारों वर्ष पहले यहाँ सुदामा की कुटिया थी।
walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go, don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints in sand. Let's make miracles. Come hold my hand. Let's find something new, me and you. Blue is the sky, like the color of your eyes. Blue is your heart. It's been like that from the start. Say you'll stay till the morning light. I'll help you through the fight. Let's make footprints in the sand. Let's make miracles. Come hold my hand. Let's find something new, me and you. गांधी जी और सुदामा के घर आपने देखे, अब एक और महान हस्ती का घर देखिए। धीरूभाई अंबानी के बचपन का घर एक म्यूजियम बनाया गया है, लेकिन कोरोना की वजह से ये बंद था। ये पुराना है। इसके सामने जो झंडा दिख जाए ना, वहाँ से नए की एंट्री होगी। और लोकल रूम में वहाँ उधर जमा करा देना। सोमनाथ में सबसे पहले लोग पुराने सोमनाथ मंदिर आते हैं। नवाबी शासन के वक्त शिव भक्ति की परंपरा जारी रखने के लिए रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1783 में इसे बनवाया था। सोमनाथ को पवित्र बनाता है त्रिवेणी संगम। ऑटो रिक्शा से मैं 1.5 किलोमीटर दूर हिरण्यक, कपिला और सरस्वती नदियों के इस महासंगम पहुंची। बहुत ही खूबसूरत और सुकून वाली जगह है। कि सोमनाथ में सनसेट हमेशा बीच से देखना चाहिए, तो चलिए सोमनाथ बीच चलते हैं। बीच का रास्ता सीधे सोमनाथ मंदिर जाता है। मंदिर की स्टोरी ये है कि राजा दक्ष की 27 बेटियों की शादी सोम यानी चंद्र देवता से हुई थी, लेकिन सोम सिर्फ अपनी एक ही पत्नी से ज्यादा प्यार करते थे। अपनी दूसरी बेटियों के साथ अन्याय होता देख राजा दक्ष ने उन्हें श्राप दिया कि आज से तुम्हारी चमक धीरे धीरे कम हो जाएगी।
इसके बाद चंद्रदेव की चमक हर दूसरे दिन घटने लगी। श्राप से परेशान होकर सोम ने शिवजी की पूजा शुरू की और प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें श्राप से मुक्त किया। फिर सोम ने इस स्थान पर शिवजी के मंदिर का निर्माण किया और मंदिर का नाम रखा सोमनाथ। विदेशी आक्रमण से सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए कई वीरों ने बलिदान दिया है। उन्हीं में से एक की कहानी मैं शेयर करना चाहूंगी। जब उसने सुना कि गुजरात का गवर्नर जफर खान सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तब अमरेली जिले के एक 16 साल के बच्चे ने प्रण लिया कि मंदिर को बचाना है। उस बच्चे ने 9 दिनों तक अलग अलग रणनीतियों से जफर खान के तोपों के गोलों का डटकर सामना किया। आखिर में लड़ते लड़ते उस वीर ने सोमनाथ की शरण में प्राण त्याग दिए और जफर खान मंदिर लूटकर लौट गया। बच्चे का नाम था हमीर जी गोहिल। उनका स्टैचू मंदिर के चौराहे पर है। आज भी मंदिर का झंडा पहले उनके चरणों में रखा जाता है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर के कहने पर हम टेम्पल ट्रस्ट का प्रसाद खाने आ गए। यहाँ फ्री लंच और डिनर मिलता है। अगर आप चाहो तो डोनेशन कर सकते हो। मंदिर के सामने सोमनाथ शॉपिंग सेंटर में रंग बिरंगे ट्रेडिशनल कपड़े मिल रहे थे। जी ललचाया, रहा ना गया और थोड़ा खर्चा कर ही लिया। अगली सुबह मैं बाणगंगा आई हूँ। पहली बार मैंने पानी में शिवलिंग देखे हैं। क्या अनबिलीवेबल सीन है। मेरा अगला स्टॉप है भालका तीर्थ और उसके बाद मैं जाऊंगी गीता मंदिर। भालका का मतलब है तीर या एरो। इन दोनों जगहों का महत्व मैं एक कविता के रूप में समझाती हूँ। यहाँ एक दिन एक शिकारी जंगल में रहा था चल, नहीं मिल रहा था उसे मेहनत का कोई फल। तभी दिखी उसे उम्मीद की एक किरण। पीपल के पेड़ के नीचे था एक हिरन। शिकारी का नाम था जारा। कुछ न सोचा, बस तीर दे मारा। पास गया तो पैरों तले जमीन गई निकल। रोने लगा, आ गया घुटनों के बल। जिस पर चलाया था उसने बाण, वो थे ध्यान करते हुए कृष्ण भगवान। लगा था जो हिरन करता हुआ सैर, था वो भगवान कृष्ण का पैर। यही जगह थी जहां भगवान ने फिर मुस्कुराकर कहा, इतनी सिसकियां क्यों भरते हो, ये सब तो लिखा था, चिंता क्यों करते हो। गीता मंदिर पर आकर त्याग दिए प्राण, हो गए विलीन कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान को प्राण छोड़ता देख उनके बड़े भाई बलराम ने इसी गुफा में नाग रूप लेकर संसार छोड़ दिया।
पी ली जाए। रात को 8:30 बजे मैंने मंदिर में जबरदस्त बेहतरीन लाइट एंड साउंड शो समुद्र के किनारे देखा। 25 रुपए की टिकट है जो अंदर ही मिल जाएगी। अच्छी सीट्स मिल जाए इसलिए 7:30 बजे ही पहुंच जाना। मंदिर के सामान घर के सामने हर शाम चाट पकौड़े और चाय की स्टॉल्स लगती हैं। डिनर के लिए मैंने पिज्जा और बर्गर पैक करवा लिया। अब मैं पिज्जा करती हूँ ईट, अगले व्लॉग में करूंगी आपको मीट। और लास्ट में थैंक यू नीलेश भाई हमारी द्वारका से सोमनाथ की ड्राइव को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए।